हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट सक्सेस। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रह सकता है मार्केट का बिहेवियर ऑन 24th ऑफ अक्टूबर, विच इज़ एन एक्सपायरी डे ऑफ निफ्टी 50। सो अगर हम लोग आज की मार्केट देखें तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये हम लोगों के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। एंड इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एक यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, विच इज समवेयर अराउंड 180 टू 100 पॉइंट्स का था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे जोन को कितनी अच्छी तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। मार्केट गैप डाउन खुली, उसके बाद ऊपर एक इतनी बड़ी कैंडल बनाई, साइडवेज हुई, एंड देन आज की मार्केट बहुत बेकार थी, साइडवेज रही पूरे टाइम। एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन। कहीं पे अगर 2 बार रेड बना दिए, 3 बार रेड बनाने, तो एक ग्रीन इतनी बड़ी बना रही है कि वो सारा का सारा एफर्ट खत्म हो जा रहा है। तो आज हम लोगों ने निफ्टी में कोई वो नहीं बनाया, ट्रेड नहीं बनाया। आज हम लोगों ने लाइव में 3 ट्रेड बेसिकली बनाए थे, जिसमें फर्स्ट 2 ट्रेड्स में हम लोगों का एसएल हिट हुआ था, एंड थर्ड ट्रेड में हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ था। तो जो हम लोगों का एसएल गया था उतना हम लोगों ने अपना कवर अप कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ट्रेड नहीं करा। बाद में एक हीरो ज़ीरो करा था, जिसकी शॉर्ट आप जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें हमें 200% के अराउंड उस हीरो ज़ीरो में हमें मिला था। सो अब जो मार्केट का है, अगर आप देखेंगे अगर आप मार्केट को देखेंगे डे लेवल पे, तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो रीजन था उस पर सपोर्ट लिया है और एक इन्वर्टेड बुलिश हैमर का फॉर्मेशन किया है। अब यहाँ से मार्केट 1% चांसेस हैं, ये इस जोन को हम हटा देते हैं जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन हम लोगों ने बनाया था, कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। बट क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अभी जो है अ, थोड़ा सा बेरिश की साइड जाता हुआ दिख रहा है, हम लोग एकदम से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे या इसकी साइड जाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमारा जो ये रीजन है, बुलिश बॉडी जो है इसकी, ये ठीक है, हमारा सिंपल सा है। अगर कल कैंडल ओपन होती है, ठीक है, इस रीजन में कहीं होती है, इसको एक्चुअली हम लोग इस पूरे ही रीजन को जैसे कल रखा था, आज भी आप लोगों के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन ही रखेंगे। ठीक है, एक्चुअली अब जो फन फैक्ट है वो ये है कि अगर कैंडल कल जो मार्केट जब ओपन हो रही है इस रीजन में कहीं पे ओपन हो रही है या गैप अप यहाँ ही ओपन हो रही है, ठीक है, इस रीजन में ओपन होती है तो इधर आने का वेट करेंगे, इसको ब्रेकआउट का वेट करेंगे, एंड देन ऊपर की तरफ की पोजीशन बनेंगे। या अगर कल गैप अप ओपन होती है यहाँ पे कहीं पे, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे, हो सकता है वो यहाँ रीटेस्ट करे, या तो हम लोग हो सकता है फर्स्ट 5 मिनट जब मार्केट ओपन हो और ऊपर की तरफ ओपन हो तो हम लोग कल एक छोटी सी ट्रेड एक एसएल के साथ यहाँ तक का एसएल देके इस पोजीशन तक का एक अपसाइड की एक ट्रेड प्लान करें हम लोग, राइट। बट अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुई इधर इस ग्रीन रीजन के नीचे, या यहाँ पे कहीं ओपन हुई और ग्रीन रीजन के नीचे आके इसने 10 to 15 मिनट भी अपने आप को सस्टेन करा ना, तो हम लोग फिर बेरिश साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। इस रीजन में आने के बाद आप अपनी ट्रेड को कैश इन कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अगर आपने पीछे देखा होगा तो बाइंग जोन है, राइट।
तो यहाँ पे ये जो बायर्स है अभी भी यहाँ पे पुश कर रहे हैं कि इधर से मार्केट को ले जा सके अपनी इस पोजीशन को बचाने के लिए, बट अगर मार्केट इधर आ गई तो इनका जो भी लास्ट पावर होगी वो यहाँ पे वो लोग अपना लगाएंगे कि मार्केट यहाँ से चली जाए, सो दैट इनकी जो ये पोजीशंस है ये उनको स्क्वायर ऑफ ना करनी पड़े लॉस में। और यहाँ पे अच्छी हैवी क्वांटिटी में बायर्स बैठे हुए हैं। सो अगर यहाँ पे डे चार्ट पे अगर ये क्लोज करता है और 2 दिन इसके नीचे रह जाता है डे चार्ट पे आने वाले वीक में, तो एक अच्छा फिर बेयरिश मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो कल के लिए जो हमारा है, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो कल के लिए हमारा ये है कि इस रीजन में खुलता है, ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है तो हम लोग कॉल की साइड की पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ खुलता है, इस रीजन से ऊपर खुलता है तो हम लोग फर्स्ट कैंडल में ही कॉल की साइड की एक पोजीशन बनाएंगे। अगर ये इधर ग्रीन रीजन में कहीं खुलता है या नीचे ओपन होती है मार्केट और उसके बाद सस्टेन करती है नीचे 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट भी अगर सस्टेन करा इस रीजन के नीचे, तो फिर हम लोग पुट की साइड की पोजीशन बनाएंगे और उसको लेके चलेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। कॉल के साइड में हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और मैं प्रेफर करूँगा यहीं पे निकलना, क्योंकि यहाँ पे भी अब थोड़ा सा सिनेरियो डाइसी है। अगर हम लोगों को लगता है इस रीजन का ब्रेकआउट दिया है अच्छा और सस्टेन कर रही है मार्केट, तो फिर हम लोग एक फ्रेश पोजीशन में एंटर करेंगे। बट यहाँ तक अगर हमारा टारगेट मिलता है तो मैं इस यहाँ पे अपना टारगेट लेके मेरी फर्स्ट ट्रेड में निकलने की मेरा आइडिया रहेगा। सो ये तो हमारा था निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे डे का, तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे बनाया है जिसमें इसने इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन करी है। हाउएवर बैंक निफ्टी जो है अभी तो अपने अप ट्रेंड फेज में ही चल रहा है, राइट। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता इस रीजन को, इसका अप ट्रेंड फेज कंटिन्यू रहेगा, राइट। अर्ली चार्ट पे अगर देखें तो आज हमारे इस जोन के अंदर ही मार्केट पूरी तरीके से रही। मार्केट ने अपने आप को इसी जोन में रखा, कहीं नहीं गया। अब जो हमारा ट्रेड है वो हम लोग, ये हमारा एक नो ट्रेडिंग रीजन है, बहुत बड़ा रीजन तो है नहीं अब ये, ठीक है। 300-400 पॉइंट्स का है, बट आप देखेंगे आज मार्केट इसी ट्रेड में रही, कहीं नहीं मिली हिली। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, सेम निफ्टी वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ओपन होती है या यहाँ कहीं पे ओपन होती है और ऊपर की तरफ निकलती है, तो हम लोग कॉल की साइड में एंटर करेंगे, राइट। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, सेकंड टारगेट विल बी दिस वन, और इस टारगेट पे मैं निकल जाऊंगा। अगर मैंने अपनी ट्रेड बनाई कॉल की साइड तो ये मेरा फाइनल टारगेट होगा, इसके ऊपर मैं ट्रेल नहीं करूंगा। अगर मार्केट इस रीजन के नीचे, हमारे बॉक्स के नीचे ओपन होती है और फर्स्ट 10 to 15 मिनट अपने आप को सस्टेन करती है, तो हम लोग पुट की साइड पे ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस वन एंड सेकंड वुड बी दिस वन, और ये मेरा फाइनल टारगेट होगा उस ट्रेड के लिए। अगर इस रीजन को उसने क्रॉस किया, राइट, तो हम लोग फिर यहाँ से एक मेजर थोड़ा हैवी क्वांटिटी के साथ बेरिश ट्रेड में जाएंगे टिल हेयर, यहाँ तक का टारगेट लेके। तो इसमें हमारा एसएल भी थोड़ा बड़ा रहेगा, बट इसमें हमारा टारगेट भी बड़ा रहेगा। एटलीस्ट 1:5 1:10 का टारगेट लेके मैं चलूँगा अगर इस रीजन को ब्रेक करती है तो। सो आई होप आप लोगों को हम लोगों की वीडियोस पसंद आ रही हैं, एनालिसिस पसंद आ रहा है, नॉलेज जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को हम लोगों की बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही है आप लोगों के लिए, तो काइंडली लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share our content and our videos with your friends, with your families as well. Thank you.